हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप Node.js की जो एक सिंपल ऐप बनाएंगे, ठीक है, बट वो बनाएंगे वनीला जेएस के साथ। आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार वनीला जेएस के साथ ही हम क्यों बना रहे हैं भाई, हम एक्सप्रेस का यूज़ कर सकते हैं, राइट। एक्सप्रेस के अलावा और भी बथेरे हमारे पास बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं, हम उनका यूज़ कर सकते हैं। देन वाई आर वी यूजिंग वनीला जेएस। सो इसमें होता क्या है कि आप जब फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो आप सिर्फ एक फ्रेमवर्क समझते हो, बट उसके अंदर की जो इंटीग्रिटीज़ होती हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं कि यार कि आपके पास जो डेटा है आप उसको पार्स कैसे कर रहे हो, किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, हम इस फ्लो को ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, राइट। तो जो बेसिक वर्जन जो बनते हैं कि जो नोड ने खुद से अगर इम्प्लीमेंट करा है, जो एक्सप्रेस ने खुद से जो इम्प्लीमेंट करा है कि आपको इसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक हेल्पर फंक्शन दे दिया, कुछ फंक्शन यूटिलिटीज़ दे दी है कि आप इनका यूज़ करो तो आपका पूरा का पूरा ऐप ईजिली बन जाएगा। बट आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल लॉगिन पेज बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें हम देखेंगे कि कैसे आप सर्वर साइड HTML रेंडर कर सकते हो। सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो टू गेट दैट डेटा फ्रॉम पोस्ट एंड हाउ टू वैलिडेट दैट डेटा। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ करेंगे। तो चलिए, उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो मैं बताता रहूँगा साथ साथ। तो चलिए सीधा अपने चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो हमें Node.js के लिए चाहिए वो है ऑब्वियसली Node.js। तो हम क्या करेंगे, हम Node.js को, ये URL है, ठीक है, ये URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा नीचे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे विंडोज़ इंस्टॉलर है, मैक इंस्टॉलर है और डायरेक्टली सोर्स कोड भी है क्योंकि ओपन सोर्स है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन चूज योर विंडो इंस्टॉलर डायरेक्टली एंड इट विल डाउनलोड इट हियर। ओके, सो आई ऑलरेडी डाउनलोड इट and already installed it. Then how you can verify that it's installed or not? Okay, then you have to just open your CMD. Okay, open the command prompt, and like here we have the command prompt, and here we will use node hyphen version. Okay, not only hyphen, double hyphen. So it will give us the node version that is installed in your computer, on your computer. Okay, so यहाँ पर क्या होगा कि ये आपको बता देगा कि आपके नोड का कौन सा वर्जन आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुका है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि Node.js को वेरीफाई कर लिया हमने, दूसरा स्टेप हमारा ये हो गया है। अब हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम नोड को क्या हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू डायरेक्टली टाइप नोड, ओके, लेट मी मैक्सिमाइज इट। इफ़ यू डायरेक्टली type node and press enter, okay, it will take you to the node CMD basically. Now you can use it as a calculator also. Okay, like if we have like console, we have console dot log, we can say subscribe to Geeky Apache. ओके, सो बेसिकली यहाँ पर वो एज ए हमारा कंसोल वर्क करेगा। ये बेसिकली जैसे हमारा ब्राउज़र में कंसोल होता है जहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, आप कोई कोड रन कर सकते हो, सेम आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे कुछ और वीडियो चाहिए, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, नीचे लाल कलर का बटन है, दबाओ जोर से जाके यार, तोड़ दो उस बटन को, दबा दो, आप बस दबाते रहो, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि अपने ने आगे क्या करना है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है कि हमने यहाँ पर तो हम एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है, हमारे कोई एक कोड बनेगा, कोड बेस को हम लेके फिर डिप्लॉय करेंगे कहीं ना कहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी एक चीज़ करेंगे। सबसे पहले हम एक स्केलेटन बनाते हैं अपनी ऐप का। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो आपको क्या करना है, लेट्स क्लोज एवरीथिंग एंड क्लोज दिस ऑल्सो। एक फोल्डर बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक लॉगिन Node.js का फोल्डर बनाया, उसको VS कोड में मैंने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर आपने एक app.js फाइल बनानी है, क्योंकि हमारा जो सिंपल सा फंडा है, हम app.js के साथ ही चलेंगे, राइट। अब लेट्स से app.js को लेट्स से मैं अभी स्टार्टिंग के लिए हम लिखते हैं, कुछ लॉगिन से हट के लिखते हैं। सबसे पहले लेट्स सम लिखते हैं, एक सम लिखते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया, const sum इज इक्वल टू, ओके, to argument a, b, and what it will return a plus b.
अगर आपको नहीं पता कि मैंने क्या लिखा है, दिस इज एन एरो फंक्शन, एरो फंक्शन है ये, ठीक है। एरो दिख रहा है ना, यहाँ पर एरो लगा होगा। अगर आपको ये नहीं दिख रहा, मैं इसको साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आई होप यहाँ पर आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने साइज बड़ा कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एक एरो फंक्शन लिखा है। ये एरो फंक्शन बेसिकली एक न्यू सिंटेक्स है ES6 के अंदर। अगर आप नहीं यूज़ करो ES6, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि हम एक फंक्शन लिखते हैं ऐसा करके, सो दिस इज़ अ न्यू वे टू राइट द फंक्शन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। बेसिकली बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो हम एरो फंक्शन के साथ चलेंगे एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट विल डू सम लेट्स से 2, 3, ठीक है। इसका सम करते हैं अपने। अब इस वाली फाइल को हम रन कैसे करेंगे, टर्मिनल होता है। टर्मिनल की कमांड क्या है, टर्मिनल की कमांड है कंट्रोल और एक ऐसे एपिस्टोपी होता है, उससे आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो। लाइक अगर मैंने यहाँ से क्लोज करा, यहाँ से आपने टर्मिनल ऐसे एपिस्टोपी से, तो वो टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। अभी टर्मिनल को दूसरे तरीके से कैसे ओपन कर सकते हो, आप नीचे से स्क्रॉल करके यहाँ पर आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इसको आप अगर अप करोगे तो आपका ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम्स पे हो, आउटपुट पे हो, डीबग कंसोल पे हो, टर्मिनल पे हो। सो अगर टर्मिनल पे है दैट्स इट, तो आप टर्मिनल पे चले जाइए। अब इस app.js को हम रन कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप सेम डायरेक्टरी में हो टर्मिनल के अंदर भी जिस पे आपकी फाइल पड़ी हुई है। एंड देन यू जस्ट सिंपली हैव टू राइट app.node स्पेस app.js, नोड एंड फाइल का नेम। आप जस्ट से ही आप इसको हिट करोगे तो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब इसमें अगर बात करें तो यार मेरा सम तो आया नहीं, सम तो कैलकुलेट हो गया है, बट आपने कहीं प्रिंट नहीं करवाया। तो लेट्स प्रिंट इट ऑन द कंसोल इटसेल्फ। ओके, console.log। अभी मैंने ये करा है, दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरा प्रिंट हो गया 5, जो कि इसका सम था 2 + 3। ठीक है, आपको सिंपल ये चीज़ समझ में आ गई कि हम एक नोड फाइल को रन कैसे कर सकते हैं आपके नोड के अंदर, राइट। तो सिंपल नोड app.js करना। सो लेट्स क्लोज दिस टर्मिनल एंड लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग आवर ऐप। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने सिंपल सी चीज़ लिखनी है। ओके, सबसे सिंपल चीज़ क्या है, हमको सबसे पहले एक सर्वर बनाना है। सर्वर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट नोड हमें एक पैकेज देता है, मॉड्यूल देता है, जो कि है const http एक मॉड्यूल है। ठीक है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। अब इंपोर्ट का जो है, अगर आपने पहले कभी नोड नहीं सीखा है, ठीक है, आपने बैकएंड सर्वर पे कभी काम नहीं करा है, तो इंपोर्टिंग जो होती है वो ऐसा वर्क करती है। अगर आपने सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करा है, आपने अगर लेट्स सपोज कि आपने रिएक्ट पे ऊपर काम करा है, तो रिएक्ट में क्या होता है, हम ऐसे लिखते हैं इंपोर्ट, राइट। इंपोर्ट में जैसे कि जो भी है, अगर हमारा कोई मॉड्यूल है तो HTTP एंड उसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। सो दिस इज हाउ यू इंपोर्ट इन फ्रंट एंड, बेसिकली इन रिएक्ट। ठीक है, तो Node.js के अंदर हम इस टाइप से इंपोर्ट करते हैं। ओके, अब हमने इंपोर्ट तो कर लिया है। अब इंपोर्ट करने के बाद HTTP हमें कुछ मेथड्स देता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है वो आता है, हमको ये सर्वर बना के देता है। ठीक है, सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। सर्वर क्रिएट करने के लिए HTTP के अंदर अगर हम जाते हैं तो HTTP के अंदर आपको सो लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो HTTP के अंदर अगर हम सर्च करते हैं, एक चीज़ सर्च करेंगे हम, क्रिएट सर्वर। तो क्रिएट सर्वर एक आपका एक फंक्शन है। ठीक है, ये http.file के अंदर एक क्रिएट सर्वर एक फंक्शन है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाता है और उसमें हमारे को क्या जाते हैं, रिक्वेस्ट लिसनर जाते हैं। अब रिक्वेस्ट लिसनर क्या है, वो बेसिकली एक फंक्शन ही है। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन है जिसमें एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। ओके, सो लेट्स क्रिएट। सबसे पहले हम एक कॉन्स्ट सर्वर इज इक्वल टू HTTP http.create सर्वर। अब क्रिएट सर्वर के अंदर, क्रिएट सर्वर जो है हमें एक फंक्शन रिटर्न करता है और बेसिकली एक जो है एक वैल्यू रिटर्न करता है यहाँ से। ठीक है, जो हमने सर्वर में स्टोर करवा लिया। अब क्यों करा वो भी मैं बताता हूँ। और इसके अंदर एक कॉल बैक जाती है, कॉल बैक फंक्शन जाता है, जिसमें बेसिकली हमारे पास क्या जाता है, एक रिक्वेस्ट जाती है और एक रिस्पॉन्स आता है।
ठीक है, एज ए आर्ग्यूमेंट जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम लेट्स से हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं एंड इसमें हम रिक्वेस्ट कंसोल करवाते हैं सबसे पहले। इतना सिंपल चीज़ है। अब ये हमने एक सर्वर क्रिएट कर लिया है और हमने एक नोड की एक सबसे बेसिक फाइल बना ली है। सो सबसे पहली चीज़ है हम इसको रन करते हैं। ओके, रन करने के लिए जो भी सीखा था नोड स्पेस ऐप डॉट JS सिंपली हिट करा। ओके, यहाँ पर हमारी क्या ऐप बनी, कुछ चला नहीं, कुछ दिख तो नहीं रहा है, राइट। तो अभी क्या कर सकते हैं, कहाँ गलती कहाँ करी होगी ये सोचते हैं, राइट। सो अगर आप देखो, अगर आप सोचो सबसे बेसिक चीज़, जब भी हम कोई भी एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें सिंपल सी चीज़ क्या होती है, एक सर्वर के ऊपर एक एप्लीकेशन रनिंग रहती है, राइट, कि वो बार बार चलती रहती है। अगर कोई चीज़ हमने जाके छोड़ दी है, ठीक है, वो जहाँ पे सिर्फ कोड डाल दिया, उसको रन नहीं करा, एग्जीक्यूट नहीं करा, और जो सर्वर है वो हमारी रिक्वेस्ट को सुन ही नहीं पा रहा, वो बंद पड़ा है, ये यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं, राइट। तो हमें कुछ ऐसा चीज़ लिखनी पड़ेगी जिससे जो हमारा सर्वर है वो अप रहे हमेशा के लिए, एंड अप रहे, जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजें तो वो उसको सुने, राइट। अगर हमारा सर्वर बंद ही हो गया तो वो कुछ सुनेगा ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसमें हमने क्या करना है, अभी हमारे पास जो ये सर्वर है इसको हमें अप रखना है। तो हम क्या कहेंगे, सर्वर डॉट, भाई सुन मेरी बात, सुनेगा कैसे, लिसन से। लिसन एक मेथड होता है इसके अंदर, लिसन। इसके अंदर हम पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैंने 4000 पोर्ट दिया कि भैया मेरा सर्वर हमेशा के लिए अप रख 4000 पोर्ट। अब यहाँ पर अब जैसे ही हम नोड ऐप डॉट JS चलाएंगे तो अब इस बार देखोगे कि हमारा जो सर्वर है वो बंद नहीं हुआ, राइट। सर्वर वहीं का वहीं है, कहीं नहीं गया। सो हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट प्रिंट करी हुई थी। अब इस सर्वर को हमें एक रिक्वेस्ट देनी है, आप कैसे देंगे, सिंपल सी चीज़ है। आप कोई भी किसी सर्वर के ऊपर कैसे आप हिट कर सकते हो, ब्राउजर के थ्रू कर सकते हो। ब्राउजर में अगर आप उसका URL डालोगे तो आप उसको एक रिक्वेस्ट भेजते हो बेसिक गेट करने के लिए, राइट। तो इसमें भी हम वही करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले ब्राउजर को ओपन करते हैं, इनकॉग्निटो टैब, हियर वी हैव, ओके, इट्स लोडिंग एंड इट्स ओपन। सो बेसिकली हमने क्या करना है, लोकल होस्ट 4000 पे जाएंगे, हिट करेंगे। अब हिट कर रहे हैं, हिट करने पे कुछ लोड हो नहीं रहा, जस्ट हिट हो रहा है, राइट। तो इसको एक बार क्लोज करते हैं एंड लेट्स सी कि हमारे पास कुछ है। ओह माय गॉड, टर्मिनल में हमारे पास बहुत कुछ आ गया, राइट। टर्मिनल तो हमारा भर गया भाई, क्या चीज़ है ये, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, बहुत लंबा चौड़ा कुछ लिखा हुआ है एंड कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो यहाँ से हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये हमने प्रिंट करी थी एक रिक्वेस्ट जो हमारे ब्राउज़र ने हमारे सर्वर को दी है। तो ये जो रिक्वेस्ट है हम उसको देखते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं बट हमारे काम में अभी इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। हमारे काम में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको शायद पता हो, शायद ना पता हो, राइट। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर हम गौर करें तो हमें कहीं ना कहीं एक मेथड दिखेगा। चलो ढूंढते हैं उस मेथड को, क्या हमें मिलेगा। ये लुका छुपी खेल रहा है यार मेथड हमारे साथ। नॉर्मली तो हमें वो मेथड मिल जाता है बट अभी नहीं मिल रहा है। सर्वर के अलग अलग पोर्ट दे दिए, कनेक्शन दे दिए, कीप अलाइव दे दिया, सब कुछ दे दिया बट हमारा वो नहीं दिया यार। सर्वर का रिस्पॉन्स आ गया यहाँ से कि हमारे पास कोई सर्वर का रिस्पॉन्स नहीं आया है। यहाँ आए हैं कुछ रो हेडर्स, रो हेडर्स में भी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके 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 ओके, हमने कुछ मिला जो हमारे को कुछ जानते हैं यार, कुछ मतलब कुछ सीखा हुआ है, ऐसा कुछ है ना, वो चीज़ें मिली हैं जो कभी ना कभी सुना होगा। हमको क्या मिला, एक तो URL मिला। URL बेसिकली यहाँ पर डिनोट करता है कि किस एंड पॉइंट को आपने हिट करा है URL के साथ। URL आपका लोकल होस्ट :4000 एंड स्लैश यहाँ बताता है कि आपने उसका रूट URL को हिट करा। एंड दूसरी चीज़ हमने कौन से मेथड से करा, ब्राउज़र ने गेट मेथड से कॉल रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। यहाँ से कुछ समझ में आया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि भैया यहाँ से हमने कुछ भेज तो दिया बट इसका रिस्पॉन्स भी तो भेजना पड़ेगा। रिस्पॉन्स कैसे भेजेंगे? अब अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गलत हो जाएगा कि कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, हमें रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्स भेजते हैं। अब रिस्पॉन्स कैसे भेजा जाता है, रिस्पॉन्स डॉट, हम रिस्पॉन्स राइट करते हैं, ठीक है, राइट करते हैं। हम एक बनाते हैं, बेसिकली एक फंक्शन होता है राइट, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली उसको लिखते हैं कि भैया ये रिस्पॉन्स तू लेके जा। अब रिस्पॉन्स जब लिखा जाता है वो एज ए स्ट्रिंग जाता है। अब एज ए स्ट्रिंग राइट क्या एक्सेप्ट करता है,
राइट एक्सेप्ट करता है चंक ऑफ डेटा एंड कॉल बैक जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, चंक बेसिकली क्या रहता है, चंक आप चंक में डेटा भेज सकते हो अपने सर्वर से जो भी आपका रिक्वेस्ट करता है। अब इसमें जैसे चंक में मैं कैसे भेज सकता हूँ, मैंने लिख दिया h1 यहाँ पर, ठीक है, और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ लिख दिया एंड इसका जो बीच का डेटा है मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इन सबको मैं एक सिंगल स्ट्रिंग में भी लिख सकता था और मैं इनको एज ए चंक भी भेज सकता हूँ। तो यहाँ चंक का बेसिकली मतलब है कि आप इनको एज ए पार्ट में भी भेज सकते हो डेटा को, ठीक है, और आपका ब्राउजर समझेगा। अब इस रिस्पॉन्स को हमें कहीं ना कहीं ख़त्म भी तो करना होगा, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है एंड। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि आपका एक सर्वर तैयार हुआ है। ठीक है, हमने बेसिक चीज़ क्या करी है, हमने एक सर्वर तैयार करा है, उसके अंदर से हमने एक रिक्वेस्ट के ऊपर एक रिस्पॉन्स भेजा है। अब रिक्वेस्ट कोई भी हो, हमने इसको एक रिस्पॉन्स भेजा अभी के लिए। ठीक है, सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा कि हम इस हेडेक से कैसे बच सकते हैं बार बार रीस्टार्ट करने वाले को, बट अभी के लिए जैसे ही आप जब भी आप कोई भी कोड चेंज करोगे आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेट्स गो देयर अगेन एंड टाइप लोकल होस्ट 4000 एंड हिट। ओके, दिस टाइम वी गॉट समथिंग, आपका लूप में नहीं गया, इस टाइम हमें जो सर्वर का रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो हमें मिला। तो हमने अभी तक क्या समझा, हमने अभी तक एक बेसिक ख़त्म करा है, एक सर्वर क्रिएट करना शुरू कर दिया है, राइट। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम यहीं रखते हैं। ठीक है, कि हमने एक बेसिक सर्वर क्रिएट कर दिया, बाकी मैं धीरे धीरे Node.js के अंदर भी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं कि हमने एक सर्वर क्रिएट करना सीख लिया इस वीडियो में। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे मैं वो बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि इसके थ्रू हमने HTML डालना तो देख लिया, राइट। तो इसके थ्रू हम एक पेज भेजेंगे, ठीक है, एक रीडायरेक्शन भेजेंगे और उस रीडायरेक्शन को हम वापस से सर्वर के अंदर कैसे हैंडल करेंगे वो चीज़ें सीखेंगे कि राउटिंग कैसे सर्वर में आप हैंडल करते हैं। देन अगर उस वीडियो में हमें टाइम बचा तो उसके अंदर ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप पोस्ट रिक्वेस्ट को या गेट रिक्वेस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके अंदर जो आपको रिक्वेस्ट आ रही है, एंड कैसे हम उसको आगे यूज़ कर सकते हैं, उस पोस्ट के अंदर जो डेटा है उसको कैसे फैच कर सकते हैं। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।